भक्त और ज्ञानी में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा फर्क है। भक्त तो अपने भाव में भगवान को जैसे मर्जी उनको रिझाना, पूजन करना, उसको मंत्र और कहाँ क्या हो रहा है, भगवान कैसे प्रकट हुए, कौन है नहीं है, उनको कुछ मतलब नहीं होता है। और भक्त अपने भजन में और गुरु की कृपा से वो जैसे उसके गुरु ने बताया उसी के अनुसार वो करता चला जाता है, तो भक्त को भगवान मिल जाते हैं। लेकिन ज्ञानी अपने मति अनुसार लगा रहता है उसको ढूंढने में कि भक्त का भगवान कैसे प्रकट हुए, वो कौन से वंश में प्रकट हुए, कब हुए, कौन सा ग्रह नक्षत्र था, बहुत सारा लगे खोजी करने में लगा रहता है। क्योंकि अब मंदिर में जाएं या कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि एक ज्ञानी जो है वो मंत्रोच्चारण करके उनको भगवान को स्नान ध्यान पूरा दिन करते रहता है, लेकिन मन में क्या है कि कुछ इच्छाएं हैं कि हमको कुछ धन प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो उसने आज तक भगवान के दर्शन नहीं किए। लेकिन भक्त क्या है, भक्त के मन में कुछ नहीं है, उसने बस भगवान को कैसे प्राप्त करना है, भगवान हमसे कैसे प्रेम करेंगे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, बस उसके मन में, भक्त के मन में बस नित्य प्रतिदिन एक सेकंड में भी, हर सेकंड हर पल में चलता रहता है। तो भक्त सहज रूप से ही भगवान को प्राप्त कर लेता है और आनंद में रहता है, उसे कोई मतलब नहीं होता है। ये भक्त है। इसी पे क्या है कि एक बारी की बात है कि कहीं महात्मा बैठे हुए थे, महात्मा बोले तो मांग के खाने पीने वाले थे, कोई महात्मा नहीं थे। लेकिन क्या है कि अगर मन साफ है, मन पवित्र है, तो उस आदमी को उनमें भी महात्मा का स्वरूप दिखता है। महात्मा एक चोर चोरी करके भागते हुए आ रहा था, उसके पीछे कोतवाल पड़े हुए थे, पुलिस पड़ी हुई थी पकड़ने के लिए, और वह बचने के लिए भागता हुआ आ रहा था। भागता हुआ आया और उनके मंडलों में बैठ कर के बोला कि महाराज हमें तो आप बचा लो। उनको चिंता लग गई कि हम कैसे क्या करें, इसको कैसे बचाएं। तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ उपाय किया और उसको बचा लिए, चोर बच गया। और उसी टाइम संकल्प किया कि मैं भी यह आज ही चोरी करना छोड़ देता हूँ। महात्मा ने कहा सभी ने कि आप चोरी क्यों कर रहे हो, हमारे साथ ही मांग के खाओ, नहीं तो ये सब कुछ छोड़ दो, चोरी करोगे फिर पकड़े जाओगे, क्या फायदा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कुछ हमें दीक्षा दे दीजिए जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और हम भी भजन करेंगे। अब उनको कुछ मंत्र तो आता नहीं था, लेकिन कहा कि ठीक है, आप एक बांस का कोपल काट करके लेके आओ। बांस उन्होंने एक लठ दे दिया उनको और ले लिया। बोले कि ये बांस है और इस बांस में जिस दिन कटा हुआ बांस डंडा एक दे दिया और कहा जिस दिन इसमें किनकी निकल जाएगी तो समझ लेना कि तुमको भक्ति जो है कि भगवान को मंजूर हो गई और तुमको भगवान की प्राप्ति हो गई। विश्वास के साथ, गुरु कृपा के साथ उन्होंने वो बांस का डंडा ले करके, और चोर था चूँकि तो उसने अपना रिवाल्वर वगैरह सब कुछ ले करके कंधे में ढोता रहता था, तो सोचा कि इसको कहाँ रखें,
ये साथ ही में रखता था वो। घूमते घूमते कई वर्ष हो गए, सात्विक भोजन करना, मंदिर में जाना, ये सब कुछ लगा रहा, सहज भाव हो गया एकदम। एक रोज भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोची। कोई भी पूछता था तो कहता था कि हमारे इस वो डंडे में से किनकी निकल जाएगी, बांस का जो डंडा था उसमें से किनकी निकल जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे गुरु महाराज ने कहा। सब हंसते थे, कहते थे कि कहीं सूखा हुआ बांस से किनकी निकलेगी। लेकिन उसको पूर्णतः विश्वास था। या और एक सरोवर के तीर पे बैठा था तो कुछ भगवान ने लीला की, कुछ कन्याएं उसमें स्नान करने के लिए आईं। इतना ही गंधर्वों को भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ और उनके साथ कुछ लीला करो। गंधर्व मनुष्य के रूप में आकर के उनको छेड़खानी करने लगे। जब उसने देखा तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि गुरु जी ने मना किया था कि यह जो तुम्हारे पास बंदूक है, रिवाल्वर है, इससे किसी को शूट नहीं करना। लेकिन उसने क्या किया कि उठाया, बोला कि कोई बात नहीं, भगवान की प्राप्ति तो होती रहेगी, लेकिन आज हमें इनकी लाज बचानी है। और उसने शूट कर दिया। शूट करते ही देखा क्या कि वो अंतर्ध्यान हो गए और उसके बांस के कोपलों में किनकी निकल गई और एक हरी किनकी उसमें से निकल गई। वो बहुत प्रसन्न और आनंदित हो गए। भगवान प्रकट हुए, उसको आशीष दिए, आशीर्वाद दिए। तो भक्ति और ज्ञानी में, भक्त में और ज्ञान में यही डिफरेंस है कि ज्ञानी अपना दिमाग लगाया हुआ है, ये किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं, कि कहाँ उत्पन्न हुए, कैसे हुए, कहाँ हुए, नहीं हुए। लेकिन भक्त को कोई मतलब नहीं है, बस वो तो अपने भक्ति में लीन रहता है और आनंद करता है, वो सहज भाव से। जय श्री राम। बोले जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। भगवान कल्याण करें, भक्तिपूर्ण जीवन जिए।